हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे इस प्रैक्टिस सेशन में, जहां पे हम सिलॉजिज्म के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। पिछले एक दो क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था और आज हम इसका पूरा एंटायरली एक प्रैक्टिस सेशन अच्छे क्वेश्चंस अच्छे कॉन्सेप्ट्स का करेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ बच्चों ने कमेंट्स में किया था, तो मैं कुछ आपके सीजीएल जो 2022 दिसंबर में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। एंड आई नो आपके एग्जाम्स बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, तो उससे क्या होगा कि आप जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हो या सीएचएसएल देने जा रहे हो, तो आपको उनका डायरेक्ट एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो जस्ट इन केस आप ये सोच रहे हो कि हमारी कोई तैयारी कुछ है ना, कि चार चांद लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करेंगे कि इतना बढ़िया आपका पेपर जाए कि कोई भी वहां पे शॉर्टफॉल या कमी ना रहे। ठीक है। तो अगेन मैं हरदीप कथुरिया आपका स्वागत कर रहा हूँ। अगेन आप यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पेज देख सकते हो। अभी तक अगर आपने हमें नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम पे हमारी ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो और आपको सारी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी एक्सपर्टीज रहा है, काफी बच्चों को गाइड किया, मेंटर किया है और अभी भी कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए। तो आप भी अच्छे से कनेक्टेड रह सकते हो। उस दिन हमने कुछ 9-10 क्वेश्चंस किए थे, आज कोशिश करेंगे कि उतने या उससे ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। 10th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो फटाफट से इसको एक बार चेक करते हैं और फिर आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। ठीक है ना। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो, ऑल ह्यूमंस आर पेरेंट्स, सारे ह्यूमन पेरेंट्स हैं। ऑल पेरेंट्स आर टीचर्स, तो कुछ इस प्रकार से हो गया। सम टीचर आर पेरेंट्स, तो टीचर के अंदर पेरेंट्स आ रहा है, तो ये सही होगा। एक बात देख लो, सम टीचर आर ह्यूमंस, अब देखो टीचर के अंदर ह्यूमंस भी आ रहा है, तो ये भी रिलेट होगा। तो मेरे ख्याल से ये होमवर्क क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने बना लिया होगा या कईयों के कमेंट पे जरूर आंसर है कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलोस। अब बोथ फॉलोस ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, तो आप सिंपली वहां पे ए ऑप्शन मार्क कर दोगे। यही बस हमको इवेंचुअली करना था। ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि अगर यहाँ पे ऑल फील्ड आर फार्म हाउसेज हैं, सभी खेत फार्म हाउस हैं, सम फील्ड आर गार्डन। तो ये सीजीएल के सवाल आप देख सकते हो, है ना, कि अगेन सीएचएसएल सीजीएल बहुत बच्चों को लगता है कि सर ये पेपर का लेवल ऐसे, बट ट्रस्ट मी की रीजनिंग आपको रिलेट होगा कि काफी सिमिलर आ रही है। और अगर आप अच्छे से एक स्टेट का या दूसरे स्टेट का या एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम का, एक लेवल का दूसरे लेवल का कंपैरिजन करोगे तो काफी सिमिलर क्वेश्चंस दिखेंगे। और ये दिखेगा कि 80 से 90% जो लेवल है या टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैच हो रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट हम सारे प्रैक्टिस करके जाए कि वहां पे कुछ भी कमी ना रहे। ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा था, ऑल फील्ड्स आर फार्म हाउस, सारे फील्ड अगर फार्म हाउस हैं तो कुछ ऐसे, है ना, इसको फील्ड बना लेते हैं। सम फील्ड आर गार्डन, तो गार्डन को यहाँ पे नीचे बना लेते हैं क्योंकि फील्ड से रिलेशन है। अब हमको क्या बताना था, सम फार्म हाउस आर फील्ड। अब देखो, अगर सारे के सारे फील्ड फार्म हाउस हैं तो कुछ फार्म हाउस तो पक्का फील्ड होंगे ही होंगे, इसके अंदर ही ये जगह आ रही है, तो ये सही है ना। दूसरे में क्या आ रहा है, सम गार्डन आर फील्ड्स, तो यार ये वाला एरिया भी कॉमन आ रहा है, एक बार चेक कर लो, है ना। सम गार्डन आर फील्ड, तो ये भी ठीक है। 1 और 2 सही होगा, तो यानी ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन हो सकता है, आइदर वाला कैंसिल और ये भी हो सकता है, तो हमें चेक ही करना पड़ेगा ना। सम फार्म हाउस आर गार्डन, ये फार्म हाउस गार्डन से ये एरिया भी कॉमन आ रहा है, नीचे वाला भी, तो ये भी ठीक है। तो यानी तीनों ही ट्रू हैं, तीनों ही ट्रू मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, और यही बस हमको यहाँ पे इतना ही करना था जी। ठीक है। 12th 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल रॉक आर ओशंस, सभी चट्टाने सागर है। तो अगेन सभी चट्टाने अगर सागर है तो ऑल रॉक्स आर ओशन। ऑल ओशन आर बलून, सभी सागर गुब्बारे हैं, तो ये सिंपली ऐसे बन जाएगा। सम वॉच आर बलून, तो वॉच और बलून को दूर दूर रखो, जितना दूर रखोगे उतना सही है, ताकि आपको कुछ भी कॉमन एरिया खुद से, है ना सोचना पड़े ज्यादा
कि ऐसे बनेगा। चलो अब इसमें क्या हो गया, सम बलून आर रॉक्स, कुछ बैलून रॉक्स है, तो अगेन बैलून के अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये ठीक है। सम वॉच आर ओशन, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऑल ओशन आर रॉक्स, इसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है ना। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन सही है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन सही, कंक्लूजन वन फॉलो खाली डी ऑप्शन में लिखा है। अगेन मेरा यहाँ पे है ना, कई बच्चों को पता ही लग गया होगा सर क्या कहने वाले हैं। अगर खाली एक कंक्लूजन सही आ रहा है तो प्लीज वहां पे ए मार्क मत कर देना कि वन फॉलोज, है ना। वन फॉलोज कौन सा ऑप्शन में ये देखना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमको आंसर मार्क करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये समझना और ये करना, ठीक है। आशा कर रहा हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये गलती आप नहीं करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 CHSL का ये सवाल है ना। चलो CHSL का ये सवाल है, तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सम ट्रैक्टर आर बोट्स, कुछ ट्रैक्टर बोट्स है। ऑल कप्स आर बोट्स, ऑल कप्स आर बोट्स, तो देखो कप हम वैसे तो ट्रैक्टर से टच भी करवा सकते हैं, पर मैं कहता हूं कि इसको यही बनाओ कि कुछ रिलेशन दिखे ना खुद से। ऑल जार आर ट्रैक्टर्स, तो ये जार को यहाँ पे मान लो छोटे से को, है ना। तो देखो इससे कंडीशन ट्रू हो रही है। हाँ काफी सारे और केसेस हो सकते थे कि जार जो है आपका बोट से टच करे, कप ट्रैक्टर से टच करे, वो आपस में टच करे, बट जितना दूर दूर बनाओगे उतना आसान हो जाएगा, क्योंकि उतना हम रिलेट कर लेंगे ना कि गारंटी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर देख सकते हो। तो अब जब ये डायग्राम बन गया है ना, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका आंसर मार्क कर देना है। आंसर के लिए आपको क्या देखना है, सम ट्रैक्टर आर कप, अगेन ये नहीं हो सकता। नो जार इज बोट, कोई भी जार बोट नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। सम कप्स आर जार, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर गारंटी नहीं है तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है? चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन यहाँ नीचे डायग्राम बना लेते हैं, तो कलर चेंज करके। सम एंड्स आर बैट्स, कुछ चींटियां चमगादड़ है ना, कोविड करके चमगादड़, और ये रिलेशन खतरनाक ही अब दिखने लगा है। सम एंट आर क्रैब्स, तो कुछ एंट क्रैब्स हैं, है ना, कुछ कीड़े दे रखे हैं, कुछ चमगादड़ दे रखे हैं खतरनाक। तो सम बैट्स आर क्रैब, अब देखो कोई भी बैट और क्रैब यहाँ पे इस डायग्राम से नहीं जुड़ रहा, तो ये गलत हो गया। नो क्रैब इज एंड, कोई भी क्रैब एंड नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है। नो बैट इज क्रैब, इसके अकॉर्डिंग सही लग रहा है, बट मेरे बच्चे कोई गारंटी नहीं है ना। ऐसे भी तो डायग्राम बन सकते थे कि कुछ एंट बैट है, कुछ बैट क्रैब है, तो इसकी भी गारंटी नहीं है। परंतु है ना, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखोगे, अगर आप फर्स्ट और थर्ड को देखोगे तो पक्का ही ना है, क्योंकि इसके साथ तो कुछ वो भी नहीं आ रहा आइदर का भी। फर्स्ट और थर्ड में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, बैट्स और क्रैब, बैट और क्रैब, तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि या तो कुछ चमगादड़ हमारे है ना रिलेट करेंगे कैकड़े से, या कोई भी रिलेट नहीं करेगा। यानी या तो ये डायग्राम सही है या ये डायग्राम सही है, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, इनमें से किसी एक को सही होना ही पड़ेगा। तो वैसे तो हमने इसको गलत मार्क किया, पर आइदर की सिचुएशन आएगी, आइदर वन और थ्री, कि इन दोनों में से कोई एक सही है। वो कौन सा है ये हमको नहीं पता, पर आप वहां पे सी मार्क करोगे, है ना, कि इन दोनों में से कोई एक सही आ रहा है। भैया कौन सा आ रहा है ये आप खुद देख लो, गारंटी नहीं है, ठीक है, पर कोई एक चीज पक्का सही होगी। इसका हमने पिछली क्लास में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, है ना, 2-3 क्वेश्चन आइदर के किए थे, और आज भी सेम सिचुएशन कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब ऑब्वियसली सीखने की इच्छा है तो ये करते भी रहेंगे, है ना। चलो जी 15th में क्या कह रहा है, ऑल पर्स आर रुपीज,
ऑल पर्स आर रुपीज, सम रुपी आर कॉइन्स, ऐसे हो गया। अगर वो कह रहा है ऑल पर्स आर रुपीज और सम रुपी आर कॉइन, तो सम पर्सेज आर कॉइन, अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अगेन ये एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता था जिसमें ट्रू हो, तो गारंटी तो नहीं है। अब मैंने डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि अगला पॉइंट मुझे दिख रहा है नो पर्सेज कॉइन, है ना। इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम गलत हो गया, ये सही हो गया, पहले वाले के अकॉर्डिंग ये गलत था, ये सही था, है ना। तो अगेन ये दोनों वैसे तो गलत है, पर इन दोनों में आइदर वाला केस लगेगा ही लगेगा। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा, या तो कुछ पर्स कॉइन होगा या कोई भी पर्स कॉइन नहीं होगा, ठीक है। और नो रुपीज अ कॉइन, अगेन रुपी और कॉइन में तो नो कभी भी हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सेम सवाल हमने पीछे किया था, उसी का भाई बंधु है ना। तो उस कॉन्सेप्ट से आइदर 1 और 2 सही होता है, और जो कि ए ऑप्शन में है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, एक बार इसको आराम से आप चेकआउट कर सकते हो। चले आगे, एक सेकंड दीजिएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकंड, शायद कुछ बोर्ड में इशू हुआ है, मैं रिकनेक्ट करके देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, शायद स्टक हुआ है, तो एक सेकंड वेट करना, ओके। चलो, तो यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं ना, कुछ सॉरी थोड़ा सा इशू आया था, अपन वापस इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कि ऑल एग्स आर हेन्स, सारे एग्स जो है वो हेन्स है। ऑल हेन्स आर बर्ड्स, सारे हेन्स बर्ड्स है। ऑल बर्ड्स आर क्रोज, सारे बर्ड जो है वो क्रोज है ना। तो ऑल एग्स आर हेन्स, ऑल हेन्स आर बर्ड्स और बर्ड्स आर क्रोज, तो ये डायग्राम आपका बन जाएगा। अब कंक्लूजन में क्या कहना चाह रहा है, ये तो बहुत ही आसान सवाल मेरे ख्याल से बन गया है ना। और राइटिंग पैड अभी चेक कर लेते हैं, हाँ सही है, वो बीच में आई डोंट नो व्हाई स्टक हो गया था, वेरी सॉरी उसके लिए। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल एग आर क्रोज, तो ये सही है, सारे के सारे जो एग्स है वो क्रोज वाले सर्कल के अंदर ही आ रहे हैं। ऑल हेन्स आर क्रोज, ये भी ठीक है, सारे जो हेन वाला सर्कल है वो भी इस क्रो के अंदर ही आ रहा है। सम क्रो आर बर्ड, तो ये भी ठीक है, क्रो का कुछ हिस्सा बर्ड्स में ही आएगा, तो तीनों ही इवेंचुअली सही हो गए, तीनों इवेंचुअली सही हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर गया और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलो 17 सवाल में क्या कर रहा है ये, सम के आर एम, ठीक है। अभी आपका आज साइलॉग के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, इवेंचुअली शायद हम 20-25 सवाल तक पहुंच पाएंगे, है ना। शायद उससे ज्यादा भी कर ले, तो मेक श्योर करना कि इन सेट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहना। सेलेक्टेड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चंस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो यूजुअली एग्जाम्स में आते रहे हैं या आते रहेंगे, तो ये ना हो कि हम इजी सवाल या जो ये सवाल है जो आराम से बन सकते हैं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनको आप गलत कराओ, तो प्लीज इस चीज का होल्ड बना के रखना, ठीक है। 17 में क्या कह रहा है, सम के आर एम, एक बार चेक कर लो, सम के आर एम, नो टी इज एम, कोई भी टी एम नहीं है, तो ये सिचुएशन ऐसे बन गई, है ना। अब कुछ के का हिस्सा जो एम का है वो टी में नहीं होगा, तो ये पता है हमको। सम टी आर के हो सकता है पर गारंटी नहीं है, तो ये गलत। सम एम आर के, तो ये तो सही है, ये वाला एरिया तो आ ही रहा है ना, सम एम आर के, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अगर ये एरिया सही आ रहा है मेरे बच्चे, तो खाली ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज ऑप्शन नंबर ए में होगा। अगेन आप एग्जामिनर का यहाँ पे तेज दिमाग देख सकते हो कि कंक्लूजन 2 सही है, तो बी में नहीं रखा उसने, कि यूजुअली बच्चे सोचते हैं अच्छा 2 सही है तो 2 आंसर है,
जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें लिख रखा है कि कंक्लूजन टू फॉलोज, तो आप भी इसी चीज का वहां पे ध्यान रखोगे, गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, सम ऑटोज आर साइकिल, कुछ ऑटोज साइकिल हैं, ऑल साइकिल आर ट्रक्स। एक सेकेंड, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ यहीं पे, ऑल साइकिल आर, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा इसको साफ करके बनाएंगे, है ना। चलो ऑल साइकिल्स आर ट्रक्स, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं। तो अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब बस इसका आंसर चेक करते हैं। सम ट्रक्स आर ऑटोज, कुछ ट्रक ऑटो हैं, तो ये बिल्कुल सही आ गया, ये कॉमन एरिया आ गया, एक बार चेक कर लो आप। सम ट्रक आर ऑटोज। दूसरा क्या है, सम ट्रक आर साइकिल, ट्रक के अंदर ये साइकिल आ रहा है, तो ये भी सही हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम साइकिल आर ऑटोज, तो ये कॉमन एरिया तो यहाँ भी आ रहा था, तो इसमें भी सारे सही हो गए, एक बार चेक कर लो। अगेन सारे सही हो गए, तो ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो 19, नो को लेके काफी लिमिटेड सवाल आए हुए है ना, ऑल दो आ रखे हैं बट काफी लिमिटेड है, तो आप आई होप कि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से साथ साथ कर रहे हो, क्योंकि उसी से आपका कॉन्सेप्ट यहीं से सवालों से बन रहा है। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये हमको सीधा सीधा दिख गया। ऑल सी आर डी, अभी यहाँ पे सी का कोई हमको पता ही नहीं चल रहा, बट अगली लाइन में दिख रहा है सम सी आर बी, तो कुछ सी बी है, सी इस तरफ ले लेता है। और ऑल सी आर डी, तो ये जो सारे सी है ये डी के अंदर आएंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो यार, जब डायग्राम बन जाए फिर तो कुछ खेल ही नहीं है ना, हार्डली अगर मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इतना कुछ बस हार्डली 10-15-20 सेकंड लग रहे हैं। जब आप बस सवाल कर रहे होंगे तो आपको तो ये 5-6 सेकंड भी नहीं लगेंगे डायग्राम बना के, और फिर अगले 5-6 सेकंड कंक्लूजन सोचने में। बस प्रैक्टिस करना तो इस हिसाब से करना है ना। चलो, तो कंक्लूजन में क्या है, सम डी और बी, तो डी और बी में ये कॉमन एरिया आएगा ही आएगा, कैसे डायग्राम बनाओ, तो ये बिल्कुल ठीक है। सम बी और सी, अगेन बी और सी में कॉमन एरिया आएगा ही आएगा, जो डी से भी कुछ मैचिंग है, तो ये भी सही होगा ही होगा। ऑल सी आर बी, अगेन ऑल तो देखो सी के आगे यहाँ पे आ रहा था, बट वो यहाँ पे बी से रिलेट नहीं हो रहा, वो बस सी के लिए है ना, वो सी के लिए है कि सी जो है वो डी के अंदर आए, बी की गारंटी नहीं आ रही। तो खाली 2 कंक्लूजन सही हुए, वो भी पहले 2, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ठीक है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, तो आप ए मार्क कर दोगे। ठीक है, चले आगे। चलो जी, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, सम पॉट्स आर लैम्प्स, अगेन अब एमटीएस के सवाल है ना, पहले हमने सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ वगैरह किया, तो अभी आप एमटीएस भी यहाँ पे देख पाओगे। सम पॉट्स आर लैम्प्स, कुछ पॉट्स है ना, कुछ बर्तन दीपक हैं, सभी दीपक पेड़ है, ऐसे असली में होने लग गया ना, तो एंटरटेनमेंट हो जाएगा पूरा सबका, है ना। कोई भी ट्री ब्रांच नहीं है, कोई भी ट्री शाखा नहीं है, तो ये डायग्राम बनेगा। सम पॉट आर ब्रांचेस, अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अब ये मत कहना कि ये तो पक्का ही नहीं हो सकता, ब्रांच बेटे इस तरफ आ सकता था, गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी अगर लिखा होता तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती थी। ठीक है, अगले में क्या कह रहा है, सम ट्री आर लैम्प्स, कुछ ट्री लैम्प है, तो ये तो सारे एरिया ट्री के अंदर ही आ रहा है, तो कुछ ट्री लैम्प होंगे, ये सही है। सम ब्रांचेस आर लैम्प, अगेन ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इसकी गारंटी है, तो यानी बी ऑप्शन सही आ गया, है ना, दैट इज ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। और यहाँ पे इसने सही लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर भी 2 और कंक्लूजन नंबर भी 2, कि वो आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ये कि ऑल वुड आर चेयर्स, सभी लकड़ी कुर्सियां हैं, है ना। ऑल कुर्सी ब्लू, सभी कुर्सियां नीली हैं। नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है। अब वो टेबल ब्लू से टच भी हो सकता था, नहीं भी, पर मैं बार ही बना देता हूँ कि क्यों रिलेशन खुद से है ना सोचना या करना।
21 में अगर मैं अब कंक्लूजन्स की तरफ जाऊं तो सम टेबल आर ब्लू, हो सकता है नहीं भी हो सकता, पर गारंटी नहीं है। नो वुड इज टेबल, तो ये सही हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये क्यों? क्योंकि बेटे अगर कोई भी देखो, कोई भी चेयर टेबल नहीं है, यानी ये वाला सर्कल जो था वो इससे मना हो रहा है कि हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखते, है ना। तो इसके अंदर W का भी तो ये खुद ऑटोमेटिकली रिलेशन हो जाएगा। तो अगर कोई भी चेयर टेबल नहीं थी तो उसके अंदर जो वुड है, जो एक सर्कल है, तो वो भी कहेगा नो वुड इज अ टेबल। ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है? सम ब्लू आर वुड, तो ब्लू के अंदर वुड का एरिया आ ही रहा है, तो ये तो ठीक है ना। तो यानी कंक्लूजन नंबर 2 और 3 मैच करने चाहिए, यानी ए में वो सिचुएशन है जहां पे लिखा है कि कंक्लूजन 2 और 3 करेक्ट है। ठीक है, चलें आगे। चलो जी, 22 में मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं? सम एनिमल आर एलिफेंट्स, सम एनिमल आर एलिफेंट्स, ऐसे हो गया। सम एलिफेंट आर टाइगर, कुछ एलिफेंट टाइगर है, कुछ हाथी बाघ है, ये बन गया। सम एनिमल आर टाइगर, ये अगेन इस फिगर से तो नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। नो टाइगर इज एनिमल, इस फिगर से ये सही आ रहा है, बट एक और फिगर आप बनाओगे कुछ ये वाली, तो इससे आपको नजर में आएगा कि अरे भाई ये वाली सिचुएशन गलत हो गई। गारंटी दोनों की नहीं है। अब क्या ये आइदर वाला केस बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज तो सही होगी ना। इन दोनों में से कोई एक चीज सही होगी, या तो कुछ एनिमल टाइगर होंगे या कोई भी टाइगर एनिमल नहीं होगा। तो इस चीज को हम कह देंगे आइदर, कि या तो पहले वाला सही है या दूसरा सही है। कौन सा सही है हमें नहीं पता, पर ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती, एक साथ गलत नहीं हो सकती। इन दोनों में से किसी एक को तो सही होना ही पड़ेगा। ठीक है, वो कौन सी है वो आप खुद हिसाब लगा सकते हो। चलो जी, 23rd CGL 2020 का ही एक सवाल, और फटाफट से हम लगाते हैं ना। सभी तोते कोयल हैं, ऑल पैराकीट्स आर कुकूस, है ना। तोते तो पैरट्स के लिए नहीं होता क्या? चलो हिंदी में एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। ऑल पैराकीट्स आर कुकूज, ऑल कुकूज आर रैबिट, ऑल रैबिट आर स्नेक, है ना। ये सिमिलर सवाल अब हम कर चुके हैं, तो आपको अब दिखेगा कि कितना ही पेपर हो, कौन सा ईयर हो, पर एक सर्टेन कॉन्सेप्ट्स के बाद वो रिपीटिशन या सेम टाइप का सवाल हमें देखने को मिलता रहता है ना। जब ये डायग्राम बन गया तो अब तो बस इसको प्ले करना है हमको। कैसे? ऑल पैराकीट्स आर स्नेक, तो ये बिल्कुल ठीक है, सारा का सारा पैराकीट स्नेक के अंदर आ रहा है। ऑल स्नेक आर कुकूज, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऊपर ऑप्शन में भी, सॉरी स्टेटमेंट में भी स्नेक के पहले ऑल तो कहीं लिखा ही नहीं था, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। ऑल रैबिट्स आर पैराकीट, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि पैराकीट रैबिट के अंदर आ रहा है। हो सकता था कि ये सारे इक्वल होते, ठीक है ना, कि यही P होता है, यही C होता है, यही R होता है, यही S होता। जो बच्चे ने ये चीज अभी तक नहीं सोची, तो ये हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी हो, पर यहाँ पे गारंटी पूछी हमें, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करी है, ठीक है। तो ये सारा गलत हो गया। ऑल कुकू और स्नेक्स, तो ये अगेन सही हो जाएगा, क्योंकि जो C वाला सर्कल है वो S के अंदर आ रहा है। तो यानी फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है ना। फर्स्ट और फोर्थ सही है, मतलब यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ से आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चले आगे। चलो 24th है ना। 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम पेपर्स आर कॉपीज, कुछ पेपर कॉपी है, ऐसे। नो कॉपीज एन इरेजर, कोई भी कॉपी इरेजर नहीं है, ऐसे। सम कॉपीज आर पेपर, तो ये तो यार कॉमन एरिया आ ही रहा है, तो ये अगेन आपका सही हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। सम पेपर आर इरेजर, कुछ पेपर इरेजर है, इसके अकॉर्डिंग तो कोई गारंटी नहीं है। नो पेपर इरेजर, इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है, बट अगेन मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे बन सकता था ना कि पेपर और कॉपीज का तो रिलेशन है, इरेजर से ही तो मना किया ना, इरेजर क्या पता ऐसे आ जाते। तो चांस तो है, बन नहीं रहा,
तो अगेन ये गारंटी तो नहीं है, बट इन दोनों में आप आइदर तो मार्क कर सकते हो, है ना। इन दोनों में आप आइदर तो मार्क कर सकते हो, और आइदर के लिए अगेन आप ऑप्शंस का भी यूज करो कि देखो ऑप्शन में आइदर गिवन है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिखता कुछ बच्चों को, तो आप ऑप्शन में देखो क्या आइदर गिवन है, तो हाँ जी बिल्कुल गिवन है, तो हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, जब उसका यूज कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या नजर में आया कि पहला तो सही है, पर इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो कुछ पेपर इरेजर होंगे या कोई भी पेपर इरेजर नहीं होगा। तो ओनली वन एंड आइदर 2 और 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आप चेकआउट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पेपर और इरेजर की बात हो रही है। एक पॉजिटिव बात हो रही है सम, और एक यहाँ पे नेगेटिव बात, मतलब ऑपोजिट वे में कह रहा है नो, है ना। तो इसका आप अकॉर्डिंगली आंसर प्लान आउट कर सकते थे। ठीक है, चलो 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नो बॉटल इज अ पेन, कोई भी बॉटल पेन नहीं है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ऑल जग्स आर बॉटल, तो जग इसके अंदर आ जाएगा, है ना। अब सम जग्स आर पेन, कोई चांस ही नहीं है बेटे, अगर कोई बॉटल पेन नहीं है तो जग कहाँ से ही पेन बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, नो जग इज अ पेन, तो ये सही है। ये बात तो अभी मैंने आपको बोली इनफैक्ट कि अगर कोई भी बॉटल पेन नहीं है तो बॉटल के अंदर जग्स आ रहा है, वो भी पेन नहीं होगा। सम बॉटल आर जग्स, बॉटल के अंदर देखो ये जग्स का कॉमन एरिया आ रहा है, तो अगेन ये भी ठीक है ना। तो यानी 2 एंड 3 करेक्ट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आप इससे इसको मार्क आउट कर सकते थे और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, मेरे ख्याल से काफी जगह है कि ऑल हेलमेट आर ऑब्जेक्ट, सम हेलमेट आर व्हीकल्स, है ना। तो सम ऑब्जेक्ट आर हेलमेट्स, ऑब्जेक्ट के अंदर हेलमेट आ रहा है पूरा ही, तो ये तो वैसे ही सही हो गया। सम व्हीकल आर हेलमेट, ये भी अगेन डायरेक्ट ही आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। सम व्हीकल आर ऑब्जेक्ट, ये वाला एरिया भी आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। अब तीनों सही हो गए तो ऑल कंक्लूजन फॉलो, 1 2 3 फॉलो हो रहे, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आपने सिंपली मार्क डाउन करना था। एक बार फिर से आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, चलो 27th क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इजीली हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जो एड्रेस कर रहा हूँ बच्चों के कमेंट से, कि एक तो सीजीएल 2022 का आप लोग ने कमेंट किया हुआ था, तो हम वो पेपर बहुत जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। वो आपको हेल्प करेगा मेंस में भी, क्योंकि अगर प्री में वो आया है तो मेंस में उसके थोड़े टफ क्वेश्चंस या कुछ कॉन्सेप्ट्स वहीं से रिलेट होंगे, तो हम उसका कुछ सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। आपको फीडबैक अगेन वैल्यूबल रहेगा, आप अकॉर्डिंगली बता सकते हो। अगेन कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है ना, कि मेन से पहले या सीएचएसएल से पहले है ना, कि मेरे को थोड़ा सा परेशान कर रहा है या परेशान कर सकता है, तो प्लीज वो मेरे को बताओ। कमेंट में आप ड्रॉप कर सकते हो, इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के टेलीग्राम पे, जहां भी आप कनेक्टेड हो, आप सिंपली वहां से वो कनेक्शन से आंसर दे पाओगे। मतलब जो भी डाउट है वो पूछ पाओगे, तो तभी हम उसका सोल्यूशन कर पाएंगे ना। तो वो आप वहां पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। और आशा कर रहा हूँ अगेन कि आप बड़े अच्छे से इस फेज से निकल के बाहर आओगे, सीख के और बढ़िया से करके पेपर, एंड ये जर्नी हमारी अकॉर्डिंगली ऐसे अच्छी चलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बीच में थोड़ा सा लैग डिले हुआ था, थोड़ा सा ये राइटिंग पैड खराब हो गया था, बट आई होप उससे आप इतना परेशान नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।